राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति दहेज को शादी की एक जरूरी शर्त बना देता है वो अपनी शिक्षा, अपने देश और पूरी महिला जाति का अपमान करता है। उन्होंने ये बात भारत की आजादी से भी पहले कही थी। लेकिन विडंबना तो देखिए, आज भी हमारे देश के लोग दहेज मांगते हैं और दहेज के रूप में जो नोट उन्हें मिलते हैं उन पर महात्मा गांधी की ही तस्वीर छपी होती है। दहेज लेने और देने के मामले में हमारा समाज बेशर्मी की सारी हदें पार कर जाता है। ये समस्या इतनी जटिल है कि जब भी किसी घर में किसी बेटी का जन्म होता है उसी समय से दहेज देने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। हमने कुछ लोगों से बात की और उनका मत जानने की कोशिश की। एक बात जो हमें सबने बताई कि जब उनके घर में बेटी का जन्म हुआ, हालांकि वे खुश तो थे पर अंदर ही अंदर उन्हें दहेज देने की लायबिलिटी का एहसास जरूर हुआ। इनमें से ज्यादातर लोग यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के थे। हालांकि दहेज की समस्या केवल इन राज्यों तक ही सीमित नहीं है। एक अरसे से ये कुरीति हमारे कल्चर में चली आ रही है और हमारे समाज को खोखला किए जा रही है। 5वीं कक्षा से हमें सामाजिक ज्ञान यानी सोशल स्टडीज में दहेज यानी डाउरी के बारे में पढ़ाया जाता है। एक 5वीं कक्षा के बच्चे को भी ये बात पता है कि दहेज देना या लेना कानूनन अपराध है। फिर भी धड़ल्ले से हमारे देश में दहेज स्टॉक एक्सचेंज हमेशा खुला रहता है। बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस की तुलना में इस स्टॉक एक्सचेंज में हमेशा बुल रन चलता रहता है, लेकिन सिर्फ लड़के वालों के लिए। लड़की वाले हमेशा बुल कार्टेल की वजह से नुकसान ही सहते हैं। हमारी सरकारों ने नियमित रूप से कुछ कानून लागू जरूर किए हैं, परंतु जमीनी हकीकत यही है कि कल भी दहेज लिया जाता था, आज भी लिया जा रहा है और अगर हम अब भी नहीं समझते हैं तो आगे भी लिया जाता रहेगा। सबसे बड़े शर्म की बात तो यह है कि हमारे युवा शिक्षित होने के बावजूद भी अपने माता पिता से ये तक नहीं कह सकते कि हम इस कुरीति को नहीं मानते। वे दहेज लेते हैं और अपनी ही शिक्षा में हुए खर्चे का हवाला देते हैं। वे कहते हैं कि हमने अपनी बहन की शादी में दहेज दिया तो अब हम दहेज क्यों न लें। जहाँ पे हमें बेटियों को सशक्त बनाना चाहिए, उन्हें शिक्षित करना चाहिए, उसे ये बताना चाहिए कि वो कुछ भी करने में सक्षम है, उसे बार बार यह एहसास दिलाया जाता है कि वह एक बोझ से कम नहीं। यूपी और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर दहेज की समस्या सबसे जटिल है। इन राज्यों में सालाना करीबन 10,000 से भी ज्यादा दहेज उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं। ये आंकड़ा तो उनका है जो सामने आए, बाकी आप खुद समझदार हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी ये साफ साफ कहती है कि साल 2012 से 2015 तक यूपी और बिहार दहेज उत्पीड़न के मामले में सबसे अव्वल दर्जे पे रहे। ये तो 21वीं सदी का हाल है। अगर हम गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे तो न जाने कैसी तस्वीर उभर के सामने आए। हर घंटे हमारे देश में दहेज के लिए एक महिला को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगर हम आंकड़ों में घुसे तो आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। तो चलिए हम आंकड़ों को पीछे छोड़ते हैं और मुद्दे पर आते हैं। दहेज प्रथा अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो आप और हम मिलकर ही कर सकते हैं, क्योंकि दहेज अगर समाज में पैर फैलाए हुए है तो इसकी वजह भी आप और हम ही है। हमने ही दहेज लेके और दहेज देके इस कुरीति को इतना पावरफुल बनाया है। जहां बहुत सारे एनजीओ इस पे जागरूकता फैला रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस कुरीति को खत्म करने की ओर अपने कदम बढ़ा लिए हैं। बदलाव की बयार तभी बहती है जब आम लोग उस बदलाव का हिस्सा बने। हर किसी को ये समझना होगा कि दहेज देना और लेना दोनों ही इस कुरीति को बढ़ावा देना है। जब तक हम इस विशियस साइकिल में फंसे रहेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो आइए इस कुचक्र से बाहर निकले, अपनी सोच को बदलें और अपने शिक्षित होने का प्रमाण दें, क्योंकि जब तक हमारे समाज का शिक्षित वर्ग दहेज लेना बंद नहीं कर देगा तब तक हम अशिक्षित वर्ग से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। दहेज सिर्फ एक कुरीति नहीं है, दहेज एक पाप है, लालच है, छोटी सोच है और सबसे बड़ा अभिशाप है।